ट्रांसफार्मर में कौन कौन से सेफ्टी यूज की जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक सेफ्टी के बारे में बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं MOG। MOG का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक ऑयल गेज। इसको कंजर्वेटर टैंक होता है, उसमें इंस्टॉल की जाती है। इसका काम यह है कि ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक लगी हुई है उसमें ऑयल की लेवल कितनी है उसकी ये कंट्रोल करती है, मॉनिटरिंग करने की काम करती है। तो कंजर्वेटर टैंक में जो MOG लगा हुआ था उसमें एक सेट पॉइंट की जाती है कि ये कितने % ऑयल होने पे ये अलार्म देगी, उसके बाद और इससे और डाउन हो जाएगी तो ये ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। ये ब्रेकर को ST टाइप की जो ब्रेकर होती है उसको ट्रिप कराने की काम करती है। ट्रांसफार्मर में जितनी भी सेफ्टी लगी रहती है रिले, तो वो सब क्या करती है कि ST तरफ जो ब्रेकर लगी हुई है, ACB हो, एयर सर्किट ब्रेकर हो, या VCB हो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, उसी को ही ये ट्रिप कराएगी। इसका सारा कंट्रोल उधर ही होती है। अब बात करते हैं बुकेज रिले की। बुकेज रिले क्या है? इन ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट होती है उससे ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। जैसे वाइंडिंग का हीट हो जाना, हीट हो के फिर ये बंद हो जाना, या किसी कारण से स्पार्क वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर स्पार्क हो जाना, फॉल्ट किसी रीजन से इंटरनल फॉल्ट होने की वजह से ये बुकेज रिले ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। अब ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है। नंबर 3 की बात करते हैं ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है? ये ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसमें मॉइस्चर न जाए, उसके लिए ये ब्रीदर लगाई जाती है। इसका काम यह है कि किसी कारण से भी नमी ऑयल में चल जाए तो ये उससे मॉइस्चर को सोच लेती है, उसके ये मॉइस्चर को रिमूव करने की काम करती है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। उसमें होता है एक सेफ्टी वाल होती है। सेफ्टी वाल का काम क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल पार्ट होती है, इसमें किसी भी रीजन से ट्रांसफार्मर के अंदर ब्लास्ट हो गया या किसी फायर हो गया तो उसमें जो गैस बन जाती है वो गैस को रिलीव करने की काम करती है, उसको सेफ्टी वाल्व भी करते हैं। एक होता है PRD, उसको प्रेशर रिलीज डिवाइस भी बोलते हैं। तो उस रिले का में क्या होता है, एक लिमिट स्विच होती है। वो लिमिट स्विच में NO स्विच होती है। तो वो क्या करती है कि जब ट्रांसफार्मर में किसी रीजन से जो फॉल्ट होती है, इंटरनल फॉल्ट होती है, तो उसमें जो गैस बनती है तो उसको रिलीज करने के लिए इसे PRD को लगाया जाता है। PRD जो होती है कि ये लिमिट स्विच होती है और इसमें ओनो पॉइंट होते हैं। ओनो पॉइंट होने की वजह से जब इस ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट होती है तो उसमें जो गैस बनती है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाती है, NO से NC हो जाती है। और NC होने के बाद ये ब्रेकर को कमांड देती है कि ये किसी ब्रेकर को ट्रिप कराने की काम को सिग्नल देती है। तो अब बात करते हैं कि ये PRD और सेफ्टी वाल्व ये दोनों एक ही होती है, बस थोड़ा थोड़ा का इसमें फ़र्क होती है। अब बात कर लेते हैं OTI और WTI। OTI का फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI का फुल फॉर्म होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो अब ये दोनों में फ़र्क क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं OTI के बारे में। तो OTI क्या काम यह है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेल डाली हुई है वो उसको मॉनिटरिंग करना। तो उसका टेम्परेचर, जैसे हम लोग एग्जांपल तौर पे मान लेते हैं कि इसमें 95 डाल दिए, तो 95 और 90 और 95 दो हम लोग इसमें सेट पॉइंट करते हैं। जैसे वाइंडिंग किसी भी रीजन से हीट होने लगी ओवर करंट की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उस वाइंडिंग जब हीट होती है तो ऑयल भी हीट होने लगती है। तो ऑयल का जो टेम्परेचर 90 पे जाएगी तो ये ब्रेकर को सिग्नल देगी कि अलार्म का सिग्नल देगी।
फिर उसके बाद 95 पे जाएगी तो ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। अब वाइंडिंग टेम्परेचर की बात करते हैं OTI की। तो वाइंडिंग टेम्परेचर का जो होता है 80 और 85 होता है। तो 80 पे क्या करते हैं, ये अलार्म देती है, और 85 पे ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देती है। अब नेक्स्ट सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में ओवर करंट का भी सेटिंग होती है। उसके लिए भी, जैसे एग्जाम्पल तरफ मान लेते हैं हमारे पास जो भी सेटअप लगी हुई है, वो मान लेते हैं कि 1000 एम्पियर की कैपेसिटी का ये ट्रांसफार्मर लगी हुई है। तो उस पर हम सेटअप कर दें कि 80% हमको इसको यूज करना है। तो 80% तो यानी 800 हो गया। तो 800 पे के अंदर ये ब्रेकर या 800 तक ये लोड इस पर रहेगी, तो ये स्मूथली रन करेगी। अब जैसे ही 800 से ऊपर जाएगी तो जो रिले लगी हुई है, जो करंट ट्रांसफार्मर लगी हुई है, तो ओवर करंट का सिग्नल दे के ये ब्रेकर को ट्रिप कमांड कर देगी। फिर इसमें ट्रांसफार्मर को सेफ्टी के लिए एक अर्थ लीकेज रिले भी लगाई रहती है। वो किसी रीजन से अर्थ फॉल्ट होने के वजह से या किसी कारण से लीकेज करंट हो जाएगी, उससे भी ये प्रोवाइड कराती है।